शिक्षक को पढ़ाने तक नहीं आता है, ABCD तक नहीं आता है। जब से महागठबंधन में एनडीए करने की जगह है, फूटन महसूस क्या इस बात बिहार के लोगों को बिहार से भगाने का काम कर रहे हैं। और 14 तारीख को जो है पटना में हम लोग पैदल मार्च कर राज्यपाल के पास ज्ञापन। राष्ट्रीय लोक जनता दल जातीय जनगणना जो बिहार सरकार द्वारा कराई गई है, उसमें व्याप्त विसंगतियों के खिलाफ राष्ट्रीय लोक जनता दल आज पूरे बिहार में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। उसी के तहत आज गया जिले में भी एक दिवसीय धरना दिया गया। बिहार के रिपोर्ट 2016 जो इथनोग्राफिक रिपोर्ट था 2016 में तैयार किया गया, सामान्य प्रशासन के द्वारा ही एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जो है सामाजिक संस्थान एक है, उसके द्वारा 2016 में बिहार सरकार के ही द्वारा जो है रिपोर्ट तैयार किया गया। उसमें एक बहेलिया जाति है। 2016 में उस जाति की आबादी जो थी, जनसंख्या थी 67,535 और वो घटकर आज जो जनगणना जो कराया गया उसमें दिखाया जा रहा है कि 8,026 ही उनकी जनसंख्या रही। इसी प्रकार चंद्रवंशी समाज कहार समाज की आबादी 2016 के अनुसार 30,32,800 आबादी, और इसमें जो है बढ़ने के बजाय घटकर उसकी आबादी दिखाई जा रही है 21,55,644। 2016 बिहार सरकार के ही संस्था के द्वारा जो रिपोर्टिंग था, उसमें माली जाति की आबादी 21,55,644, उसकी आबादी घटाकर 13,15,465 बताई जा रही। ये जो है 16 और 23 7 वर्षों में आबादी बढ़नी चाहिए, न कि घटनी चाहिए। इसी तरह दर्जनों जातियां की आबादी में घोर अनियमितता और विसंगतियां हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल मांग करती है कि पारदर्शिता के साथ प्रत्येक वार्ड में, पंचायत में उसका डेटा से वेरिफिकेशन करवाने के बाद इसका जो है प्रकाशन किया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल, हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जाति जनगणना के पक्षधर हैं। हम लोग तो शुरू से मांग करते आए हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल मांग करती है कि जातीय जनगणना केंद्र के स्तर से भी होनी चाहिए। जातीय जनगणना घोटाला जो किया जा रहा है, कौन दोषी लोग कौन है? इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी दोषी। जाति जोड़ो, जाति तोड़ो, जाति जोड़ो, जाति तोड़ो। यादव समाज का जो है दर्जनों शाखा है, उनको जोड़कर एक जगह उनका प्रदर्शित किया गया। मतलब हिंदू धर्म से भी इसी प्रकार कुर्मी जाति में कुछ ऐसा है, फिर जो है कुछ कावधिया हो गए, इस तरह से 6-7 लोग को जोड़कर और उसकी संख्या दिखाई जा रही। जबकि मल्लाह जाति का और नोनिया बेलदार जाति का विभिन्न भागों में बांटकर शाखा में उसकी जनसंख्या दिखाई है, लेकिन चाचा और भतीजा के द्वारा जो है जाति जोड़ो और जाति तोड़ो, इस तरह का राजनीतिक लाभ लेने के लिए
कि भागीदारी उनका बढ़े और लोगों की भागीदारी घटे, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र किया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि इसका पुनरीक्षण पारदर्शिता के साथ जातीय जनगणना कराए। एक सर कहा गया है कि 2 साल कोरोना काल रहा। 2 साल में कोरोना काल की स्थिति के लिए क्या कुछ ही जातियां का जो है जनसंख्या घट गया और जो है सत्ता पक्ष के जाति की जनसंख्या बढ़ गया, ऐसा कहीं हो सकता है? ये सब जो है। और एक हमारी पार्टी मांग करती है, निजी किसी का निजी डेटा जो है प्रकाशित करना दंडनीय अपराध। हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा जो है उनका व्यक्तिगत रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है प्रेस मीडिया में। इसकी राष्ट्रीय लोक जनता दल निंदा करती है एवं साथ ही साथ ऐसे जो निजी इन्हीं की निजी जो है जानकारी को लीक करना दंडनीय अपराध। राष्ट्रीय लोक जनता दल मांग करती है उस पर अविलंब कार्रवाई हो। पर चर्चा है कि सर के आने वाले ये तो नीतीश जी का जो है आंतरिक मामला है, वो तो जनता दल के लोग ही जो है इससे अच्छी तरह से, लेकिन ये बात तो जरूर सत्य है कि जब से नीतीश जी महागठबंधन के साथ गए हैं तब से असहज महसूस कर रहे हैं। उनके मंत्री देखिए, पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह क्या क्या बयान दे रहे हैं। इसके पहले भी आरजेडी के कई नेता, बल्कि वो सुधाकर सिंह का बयान नहीं है, कोई जो है आरजेडी का नेता किसी के इशारे पर नीतीश जी को जो है बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है। जब से महागठबंधन में एनडीए छोड़कर नीतीश जी गए हैं, फूटन महसूस। क्या इस बार सरकार गिरने की उम्मीद भी लग गई क्या? सरकार गिरने और न गिरने की बात नहीं है, बात जो है स्वाभिमान की बात है। नीतीश जी के ऊपर निर्भर करता है कि नीतीश जी घुटन महसूस करके रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रूप से जो है वो रहना चाहते हैं, तो उनका व्यक्तिगत मामला है। इस संदर्भ में मैं इंजीनियर अजय कुशवाहा, प्रदेश सर थोड़ा एक क्वेश्चन और। अच्छा, ये से जो जाति जनगणना हुआ है इस पे लोकतंत्र पे कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं? लोकतंत्र पर जी, लोकतंत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए इस तरह से घोषणा कर दिया गया, अगर इसका वास्तव में जो विसंगतियां हैं अगर दूर नहीं की जाती है तो आने वाला कई वर्षों तक हम लोगों के साथ साथ हम लोग के आने वाला पीढ़ी को भी ये भुगतना पड़ेगा। ये बहुत अहम मुद्दा है। विसंगतियां जो है, हम लोग जाति जनगणना के विरोधी नहीं है, हम लोग जाति जनगणना के पक्षधर हैं, लेकिन जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां दूर करने के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं और 14 तारीख को जो है पटना में हम लोग पैदल मार्च कर राज्यपाल के पास ज्ञापन देने का काम करेंगे। यही 14 तारीख। सर अभी जो टाइम है जातीय जनगणना जरूरी था या गरीबी जनगणना जरूरी था? ये दोनों, जातीय जनगणना और गरीबी, जातीय जनगणना का हम लोग पक्षधर जरूर है, लेकिन ये फॉल्स मनगढ़ंत जातीय जनगणना के पक्षधर नहीं है। गरीबी तो दूर होनी चाहिए। गरीबी दूर करने के लिए जो है जो प्रयास होना चाहिए, कहा गया, कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो तुरंत जो है 10 दिन के अंदर में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार देने का काम किया, तो कई महीना भी। सर जो स्टूडेंट अगर अपना अधिकार के लिए थोड़ा मांग भी करते हैं तो उनको पे लाठी चार्ज होती है, क्या ये कितना हद तक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी जो है निंदा करता हूँ, ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार सरकार का नीति है, ऐसा लगता है कि बिहार के लोगों को बिहार से भगाने का काम कर रहे हैं। दिन पर दिन बिहार के तमाम पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो
समाज से नीचे तबके के लोग हैं। दिन पर दिन वो नीतीश कुमार जी और पार्टी में बैठे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ये साबित करना चाहते हैं कि बिहार में सिर्फ हम ही हैं। हम जैसा चाहेंगे बिहार वैसा चलेगा। तो बिहार की जनता और राष्ट्रीय लोक जनता दल माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी निर्णय लिए हैं कि सरकार यदि पुनः सचेत नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। आने वाला समय में सरकार अगर नहीं जागती है तो हम लोग पैदल मार्च राजभवन भी करेंगे और सड़क पर प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बैठ जाएंगे धरना पर। सर, तो सरकार तो कहती है कि हम गरीब की बात करते हैं, गरीब के हित में कोई भी कार्य करते हैं। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार का नीति है, बिहार के लोग जो है ये नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता आबाद हो। और आप जो कहते हैं तो जाइए स्कूलों में, कॉलेजों में जाइए, क्या परिस्थिति है। कॉलेज में जाइए, क्या परिस्थिति है, क्या आज तो स्कूलों की क्या स्थिति हो गई है। शिक्षक को पढ़ाने तक नहीं आता है, ABCD तक नहीं आता है, क्या वो पढ़ा पाएगा। जाति आधारित तो हम लोग एक मुद्दा हम लोग ले चले कि जिस प्रकार की एक जातियों को हटाने का काम कर रहा है सरकार, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, इस पे एक स्पेशल कमेटी गठित करके जांच बैठाया जाए, उचित गणना किया जाए जाति को और उचित दर्शाया जाए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, जाति जनगणना में धांधली नहीं चलेगा, जाति गणना में धांधली नहीं चलेगा, जाति गणना में धांधली नहीं चलेगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल जिंदाबाद, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जाति आधारित गणना को सुधारना होगा, जाति आधारित गणना को सुधारना होगा।